प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गई हूँ राखी आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नई उमंग लेकर, एक नई तरंग लेकर, आपकी खुशियाँ अपने साथ शेयर करने और अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, भक्ति कर रहे होंगे, भक्ति में लीन हो रहे होंगे, भगवान की कृपा के पात्र बन रहे होंगे, परमात्मा से असीम प्रेम कर रहे होंगे, भक्ति में डूबकर खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण कर रहे होंगे, प्रेरणा के स्रोत बन रहे होंगे और ईश्वर के और करीब पहुंच चुके होंगे। तो साथियों, आज हम हनुमान जी से के नियम से जुड़ा हुआ एक अन्य टॉपिक लेकर फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। तो चलिए, पिछली बार हमने जो टॉपिक लिया था वो था कि हनुमान जी की पूजा में किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। पिछली बार जो हमने नियम बताया था वो बताया था कि मांसाहार या किसी भी प्रकार के नशे से यदि आप दूर रहेंगे तो अत्यंत बेहतर होगा। परमात्मा तो सबसे प्रेम करते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, सब पर दया बरसाते हैं, सब पर दृष्टि रखते हैं, लेकिन उनके अत्यंत करीब पहुंचने के लिए उनके यदि आप अत्यंत करीब जाना चाहते हैं, अत्यंत प्रेम पाना चाहते हैं, परमात्मा का असीम कृपा जो आपने सोची भी नहीं होगी वह पाना चाहते हैं, तो कई चीज़ों का परित्याग भी तो देना होता है ना। जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उसके लिए कितनी मेहनत और कितना कर्म करते हैं, तभी तो हमें उस परीक्षा का फल अच्छा प्राप्त होता है ना। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की असीम कृपा पाने के लिए भी हमें अनन्य भक्ति करनी होती है और उस भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं होती हैं वह हमें स्वयं समाप्त करनी होती हैं, तभी तो हम परमात्मा को पा पाते हैं। और हनुमान जी तो अत्यंत कृपालु हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। किंतु मैं यही कहना चाहूँगी, यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें धीरे धीरे करके, 100% ना सही 50% भी अपने जीवन में आप लागू करेंगे, 80% भी लागू करेंगे, 20% भी लागू करेंगे, तो भी आप पर कृपा बरसने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा तो सबसे प्रेम करते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं। जो भक्ति करता है उस पर तो अत्यंत कृपा बरसाते हैं। तो चलिए आइए दूसरे नियम की बात कर लें। पहला नियम हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही चुके थे। आज का नियम है अपनी वाणी पर संयम और अपने विचारों पर संयम बना लेना। दोस्तों, वाणी पर संयम का अर्थ है कि यदि आप बात बात पर गलत प्रकार के वचनों का प्रयोग, गलत प्रकार की किसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग, गालियों का प्रयोग या किसी प्रकार की यदि भाषा का प्रयोग करते हैं और हनुमान जी की पूजा भी साथ के साथ करते हैं, तो यह अत्यंत ही गलत है, क्योंकि हनुमान जी वाणी की पवित्रता को अत्यंत पसंद करते हैं और अपने भक्त से यह भी चाहते हैं कि उसकी वाणी में इतनी पवित्रता आ जाए, उसके विचारों में इतना परिवर्तन आ जाए कि वह वाणी से शुद्ध बोले और उसके विचार भी शुद्ध हो जाए। देखिए, यह जानिए कि हमारा हर दिन का कर्म, हर दिन का कार्य, एक एक पल का लेखा जोखा यदि आप भक्ति करते हैं तो जानते ही होंगे कि परमात्मा के आंखों के सामने है। यह ना सोचें
कि हमें कोई नहीं देखता तो हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप ये जानते ही होंगे कि हमारे जो एक एक पल की खबर वह परमात्मा के पास, परमात्मा को सामने आने की आवश्यकता नहीं है, वह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उनको वहीं से ही दूर दूर तक अपने भक्त की एक एक कार्य पर नज़र रहती है, कब कौन सा कार्य किया वह नज़र रहती है। हम प्रयास करेंगे कि आगे कभी, वैसे तो अगर परमात्मा की स्वीकार करेंगे इस बात को, परमात्मा मुझे आदेश देंगे तो हम अवश्य ही अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। और हम जो जिनसे हम रोज़ बातचीत करते हैं और उनको किसी प्रकार की पूजा, किसी प्रकार की भक्ति करने को कहते हैं, उनके अनुभव भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहेंगे, यदि परमात्मा की इसमें परमिशन मिलेगी, उनका आदेश होगा तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे एक एक पल की एक एक वाणी से कहे गए एक एक शब्द पर परमात्मा की नज़र होती है। तो वाणी पर संयम बना के रखें, वाणी पर संयम। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिसकी वाणी पे संयम आ जाता है, वह अपनी वाणी को, जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी वाणी पर संयम भी आ जाएगा। भले ही कितना क्रोध क्यों ना हो, किसी को भी अपशब्द न कहें। यदि पूजा अर्चना उठा रखी है, साधना उठा रखी है, भक्ति कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ पढ़ रहे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे करके आपका मन शांत होना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। अब आते हैं विचारों पर। विचार, किसी भी प्रकार के गलत विचार अपने मन में न लाना। हनुमान जी किसी प्रकार के गलत विचारों को भी पसंद नहीं करते हैं। यदि आप दैनिक रूप से हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आप लोग तो स्वयं ही जानते होंगे कि मन में गलत विचार और वाणी पर संयम, यह वे अत्यंत पसंद करते हैं। और कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता, हनुमान जी ही नहीं, कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो राम हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे माता रानी हो, कोई भी नहीं कहता कि इस प्रकार की गलत वाणी का प्रयोग। जिस दिन आप वाणी पर संयम कर लेंगे और जिस दिन अपने विचारों पर संयम बना लेंगे और कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन कर लेंगे, तो आपको ईश्वर की, परमात्मा की असीम कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा दावा है। भक्ति में यदि आपको बहुत समय हो गया तो यही तो जानेंगे ना हम कि भक्ति हम कर रहे हैं और हमें इतना लंबा समय हो गया है, क्यों हम करते चले जा रहे हैं? क्योंकि वह परमात्मा स्वयं हमें अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं और हम स्वयं आकर्षित होकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा हम पर हो चुकी है, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं ना। भक्ति भी तो बगैर कृपा के हो ही नहीं सकती, नहीं कर पाता कोई। बहुत सारे नास्तिक लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा पर विश्वास भी नहीं करते। तो मैं उनसे भी विनती करूंगी कि विश्वास करें। ये इतने सारे जो लोग, आप लोगों को मैं इस माध्यम से आपको संदेश दे रही हूँ, बहुत सारे अनेकों बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं जो अपने चैनल के माध्यम से परमात्मा से संबंधित संदेश देते हैं। तो क्या आप विश्वास नहीं करेंगे? परमात्मा के किसी न किसी संकेत या आदेश के माध्यम से ही यह आपको संदेश देने के लिए हम लोग आते हैं। बगैर किसी आदेश, बगैर किसी माध्यम के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम कार्य भी करते हैं, अपने घर में भी कोई कार्य करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, तब भी तो हमारे मस्तिष्क को आदेश जाता है कि हमें ऐसा करना है, तभी तो हमें सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आप सब अब खुश हो जाइए। यदि आप वाणी पर संयम बना लें, यदि आप अपने विचारों पर संयम बना लें, प्रयास करें, पूरा प्रयास करें। यदि 100% नहीं, 50% संयम बनाएं, धीरे धीरे करके आपका वो संयम बढ़ता ही चला जाएगा। और जिस दिन 100% का संयम हो जाएगा, उस दिन आपको तो स्वयं परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको किसी के मार्गदर्शन की, किसी से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वयं ईश्वर ही आपको मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे। तो
तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। परमात्मा तो असीम है, अनन्य है। परमात्मा के बल की, परमात्मा के होने की कोई सीमा नहीं है। वह यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हर जगह है। बस उनको प्राप्ति की देर है। और प्राप्ति कैसे? आपके हृदय से, आपके प्रेम से ही प्राप्ति होगी। जितना अत्यंत प्रेम परमात्मा से करेंगे, उतना ही परमात्मा, उतने ही बराबरी से आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। भक्ति का यह नियम है। भक्ति में 1% देंगे तो परमात्मा आपको बदले में 10% देंगे। और जितनी आप भक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे तो 100% आपको परमात्मा का आशीष अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि वह तो सबसे प्रेम करते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं। साक्षात चिरंजीव है ना हनुमान जी, तो साक्षात चिरंजीव देवता हैं और वह अभी यहीं पर आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए विद्यमान है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कृपया इन नियमों का फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो पहले प्रयास कीजिए। 10%, 20% अपने वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें, अपने विचारों पर संयम रखें। विचारों में किसी प्रकार का गलत विचार मन में लाने का प्रयास न करें। धीरे धीरे करके यह आपके अभ्यास में आता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके ना तो मन में किसी प्रकार के विचार आएंगे और ना ही वाणी से किसी के लिए कुछ गलत निकलेगा, क्योंकि जब असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी तो यह स्वयं ही छूट जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सबका कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों।